हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन हो जाएगा कृष्णा बेसिन। कृष्णा बेसिन जो है प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी कहेगा कौन सी है, तो गोदावरी बेसिन हो जाएगा, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर और ये नासिक के त्र्यंबक गांव से निकलती है। कावेरी बेसिन जो है, कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से और कावेरी जल विवाद का निपटारा के लिए गठन किया गया था 1990 में। पेरियार कहेगा, पेरियार नदी किस राज्य में है, तो ये केरल में है और इडुक्की जो परियोजना है पेरियार नदी पर स्थित है। 2 नंबर हो जाएगा, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है, तो ये स्थित है कलकत्ता में। और वही राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहेगा कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है, जिसकी स्थापना हुआ था 1977 में। नेशनल फॉर इंस्टीट्यूट रूरल डेवलपमेंट जो कि हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान कहेगा तो ये देहरादून में है। राष्ट्रीय कृषि संस्थान कहेगा, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र हो जाएगा नई दिल्ली और राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन संस्थान कहेगा तो हैदराबाद हो जाएगा। आगे देखेंगे 3 नंबर है, 3 में मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला में हो जाएगा बीमारी और दूसरा में फसल है कि इसको प्रभावित करता है। ब्लैक जो रस्ट रोग है ये गेहूं को प्रभावित करता है। ब्लैक रस्ट रोग गेहूं को प्रभावित करता है। स्टेम रॉट कहेगा तो स्टेम रॉट हो जाएगा चावल को। व्हाइट रस्ट प्रभावित करता है सरसों को और अर्ली ब्लाइट कहेगा तो आलू को प्रभावित करता है। सरसों में एक और रोग है झुलसा रोग जो कि सरसों को प्रभावित करता है। 4 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है, तो इसमें हो जाएगा सभी। ये सभी जो है खगोलीय पिंड है। सूर्य हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा और उल्का पिंड हो जाएगा। सूर्य का व्यास कहेगा तो 13,92,000 किलोमीटर है और चंद्रमा का पृथ्वी से 59% जो भाग है दिखाई देता है। उल्का पिंड से कहेगा जो महाराष्ट्र में लोनार झील है इसका निर्माण हुआ है उल्का पिंड से। आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कोडई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कोडई कनाल जो है वो पालनी पर्वत श्रृंखला की पर्वत है और वही कहेगा अनाईमुडी यह अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की पर्वत है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो अनाईमुडी हो जाएगा, जिसका ऊंचाई है 2695 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और वही नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो दोदा बेटा हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है और नीलगिरी पे ही पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है मिलते हैं। दोदा बेटा की ऊंचाई हो जाएगा 2637 मीटर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो गुरु शिखर हो जाएगा और ये सबसे पुरानी पर्वत है। गुरु शिखर की ऊंचाई कहेगा तो 1722 मीटर हो जाएगा। 6 नंबर हो जाएगा, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार कहेगा तो 7वां स्थान है और कुल विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल है 2.4%। जनसंख्या के आधार पर कहेगा तो भारत के दूसरा स्थान है और वही विश्व के कुल जनसंख्या का 17.7% भारत में निवास करते हैं। आगे हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ये बोल रहा है दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल कहेगा तो थार हो जाएगा और थार जो मरुस्थल है ये भारत में स्थित है। और वही कहेगा कि केवल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, तो ये गोबी हो जाएगा और गोबी शीत मरुस्थल कहेगा तो ये विश्व के सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है और एशिया के सबसे बड़ा है। और दक्षिण एशिया कहेगा तो थार हो जाएगा। और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कहेगा सबसे बड़ा कौन सा है, तो अटकामा हो जाएगा जो कि अमेरिका में है। तकना मकान जो मरुस्थल है ये चीन में है। अब विश्व का सबसे बड़ा कहेगा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा सहारा जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। 8 नंबर है, भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का
और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है व्यापार, सेवा और मनोरंजन। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है। आगे देखेंगे 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। तो ये व्यक्तिवादी जो सिद्धांत है इसे राज्य का एक आवश्यक बुराई मानते हैं और इसे किसने, इसका कथन किसका है, तो थॉमस पेन का है। और वही जे.एस. मिल ने उपयोगिता मिल का सिद्धांत दिए थे। जे.एस. मिल जो थे ये उपयोगिता मिल का सिद्धांत दिए थे। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है वो कहलाती है, तो वो कहलाती है मुख्य ऋण दर। और केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के गठन हुआ था 1931 में। 11 नंबर है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है और सूरजताल और चंद्रताल जो झील है हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। सूरज के नाम पे सूरज हो जाएगा और चंद्रमा के नाम पे चंद्रताल हो जाएगा, दोनों हिमाचल प्रदेश है। और अत्यधिक जिसमें ताल लगा रहता है वो उत्तराखंड में स्थित होता है, लेकिन ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। खर्ची पर्व जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है और बैसाखी पर्व मनाया जाता है पंजाब में। पेरियार झील कहेगा तो केरल में स्थित है और वेम्बनाड झील भी केरल में स्थित है और अष्टमोदी भी कहेगा तो केरल में है। आगे देखेंगे 12 नंबर हो जाएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी और प्रारूप समिति गठन किए थे भीमराव अंबेडकर ने। कहेगा कब किए थे, तो 29 अगस्त 1947 में। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए थी। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है। तो इसमें समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा विवाह और तलाक। शिक्षा भी समवर्ती सूची में आता है और समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से देश से लिया गया है। देश की प्रतिरक्षा कहेगा तो संघ सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य हो जाएगा राज्य सूची का और मुद्रा बैंकिंग हो जाएगा संघ सूची का विषय। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं और वही संघ सूची में कहेगा तो 100 विषय है। संघ सूची में 100 विषय है, समवर्ती सूची में कहेगा तो वर्तमान में 52 विषय है। आगे देखेंगे 14 नंबर हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है। अनुच्छेद 98 हो जाएगा। अनुच्छेद 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में दर्शाया गया है। बजट का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है, लेकिन बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 में। आगे देखेंगे 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें हो जाएगा सी, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। ये गलत है। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई थे और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले थे राजीव गांधी। सबसे अधिक मोरारजी देसाई और सबसे कम उम्र के राजीव गांधी। बाकी ऑप्शन देखते हैं। 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु जो हुआ था उनके पदावधि के दौरान हुआ था, ये सही है। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी सही है। आगे देखेंगे 16 नंबर हो जाएगा, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो ये संविधान संशोधन था 21वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1967 में हुआ था। इसके तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और वही 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसमें 3 भाषा जोड़ा गया। इसमें नेपाली और मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। इसका ट्रिक हो जाएगा नमक। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसमें 4 और राष्ट्रीय भाषा को 8वीं अनुसूची में डाला गया। इसमें हो जाएगा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसका ट्रिक है बोडमस। जब संविधान सभा लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 विषय था, वर्तमान में 22 है। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1967 में सिंधी भाषा जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में नेपाली, मणिपुर, कोंकणी जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया। आगे देख लेंगे
17 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 का संबंध राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित है। संसद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 80 में, लोकसभा का उल्लेख तो अनुच्छेद 81 हो जाएगा। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। 18 नंबर है, 18 नंबर देख लेंगे, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का प्रयोग किया गया? तो पहली बार केरल के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था 1982 में। भारत में पहली बार वैट का प्रयोग कब किया गया था? 1986 में किया गया था। राज्य कहेगा तो हरियाणा हो जाएगा। और ईवीएम के द्वारा संपूर्ण चुनाव कराने वाला पहला राज्य कहेगा तो गोवा हो जाएगा। 19 है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? कम से कम होता है 40 और विधानसभा का 1/3। अधिकतम विधानसभा में न्यूनतम कहेगा तो 60 हो सकता है। विधान परिषद में सदस्यों की कम से कम संख्या होती है 40 और विधानसभा का लगभग 1/3 होना चाहिए। और विधानसभा में कहेगा न्यूनतम कहेगा सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? 60, अधिकतम कहेगा तो 500। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ? 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का, और इसे जिंदा पीर कहा जाता था और इसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। हुमायूं 2 बार शासन किया था। दूसरी बार शासन किया सरहिंद के युद्ध जीतने के बाद, जो कि 1555 में हुआ था। मयूर सिंहासन की स्थापना किए थे शाहजहां ने। और न्याय की जंजीर स्थापित करने वाले शासक हो जाएंगे जहांगीर। 2 बार शासन कहेगा किसने किया था? हुमायूं। और 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का। ये दोनों मुगल शासक थे। 21 नंबर हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आईने दहसाला का स्थापना किसने किया था? तो अकबर किए थे। और वही प्रतीक मुद्रा, जिसे सांकेतिक मुद्रा भी कहते हैं, सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसे पागल शासक भी बोला जाता है। इल्तुतमिश ने चहलगानी अमीर के स्थापना किए थे, यानी कि चालीसा दल के स्थापना किए थे, जिसे समाप्त कहेगा तो बलबन ने किया था। शेर शाह सूरी ने सड़क ए आजम की स्थापना की, यानी कि ग्रैंड ट्रैंक रोड जो है उसका निर्माण करवाए थे। चालीसा दल की शुरुआत किए थे इल्तुतमिश और समाप्त किए थे बलबन। बलबन ने सिजदा और पैबोस की शुरुआत की थी। सिजदा का अर्थ होता है सर झुकाना और पैबोस का अर्थ होता था पैर छूना। सिजदा का होता था अर्थ सर झुकाना। 22 नंबर हो जाएगा, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासन काल में प्रचलित थी? राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासन काल में प्रचलित थी? तो ये हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। अकबर नगाड़ा बजाता था और अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। बाबर ने अपने डायरी में बाग बगीचे के उत्तरी चित्र का उल्लेख किया था। औरंगजेब कहेगा तो ये बीणा बजाता था। नगाड़ा बजाने वाला मुगल शासक हो जाएगा अकबर और बीणा बजाने वाला मुगल शासक कहेगा तो औरंगजेब हो जाएगा। शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण करवाए थे और दिल्ली की जो पुरानी किला है उसका भी निर्माण शेर शाह सूरी करवाए थे। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? इसमें पुर्तगाल के नहीं था निकोलो कोटी। निकोलो जो कोटी थे इटली के निवासी थे और देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आए थे। डेमिंग पायस कहेगा या बारबोसा, ये दोनों कृष्ण देवराय के शासनकाल में भारत आए थे। अच्युत देवराय के शासनकाल में नूनिज भारत आया था। वही एक अबू रजाक है, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा जैन धर्म के 22वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे, ये गलत है। जैन धर्म के जो 22वें तीर्थकार थे नेमिनाथ थे और इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। 23वें तीर्थकार कहेगा तो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थकार थे और इनका प्रतीक था सर्प।
बाकी ऑप्शन देखते हैं। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ये सही है। महावीर की पत्नी का नाम जो था ये यशोदा था, ये भी सही है। और इनकी माता का नाम त्रिशला था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये भी सही है। 25 देखते हैं। मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? मगध महाजनपद की जो राजधानी थी ये राजगिरी या गिरिब्रिज थी। बज्जी की राजधानी हो जाएगा वैशाली। मौर्य साम्राज्य के कहेगा राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। आगे देखेंगे 26 नंबर है। प्रमुख सैंधव स्थल चन्होदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? चन्होदड़ो स्थित है सिंधु नदी किनारे और ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है और ये भी पाकिस्तान में है। रंगपुर जो है ये मादर नदी किनारे स्थित है और ये गुजरात में है। रोपण जो है सतलज नदी किनारे स्थित है और ये पंजाब में है। ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद के अघन्य जो शब्द है ये गाय के लिए प्रयोग किया गया है। बकरी का जो कहेगा सबसे गर्म खून किस जानवर को होता है? तो बकरी का। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर का हो जाएगा कुत्ता। 28 नंबर है। प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा है। प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो कौन है जो कि राजनीति से जुड़ा है? तो इसमें हो जाएगा सोम प्रकाश और इसके संपादक थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। समाचार दर्पण पत्रिका के संपादक कहेगा तो विलियम कैरी हो जाएंगे। भारत का पहला कहेगा समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट, जो कि 1780 में प्रकाशित हुआ था और इसका प्रवर्तक थे जेम्स हिक्की। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कहेगा तो उदंत मार्तंड हो जाएगा और इसका प्रकाशन हुआ था 1826 में। कहेगा किसने प्रवर्तक इस उदंत मार्तंड के कहेगा प्रवर्तक या संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर हो जाएंगे। 29 नंबर है। निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई। निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित यानी इस चारों में सबसे पहले कौन सा हुआ? स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुआ था जो कि 26 जनवरी 1930 में हुआ था। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से शुरुआत हुई जिसमें महात्मा गांधी के साथ 78 अनुयायी भाग लिए थे और महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक सत्याग्रह तोड़े और वहां से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहेगा तो 12 नवंबर 1930 में हुआ था। गांधी जी दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लिए थे। 30 नंबर हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उदारक की संज्ञा दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत की उदारक की संज्ञा दी थी? तो दी थी लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। इन्होंने इल्बर्ट बिल जो था पेश किए थे 1883 में। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनः विवाह की स्थापना किया 1856 में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। कांग्रेस का गठन हुआ था लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 28 दिसंबर 1885 को। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो इसमें हो जाएगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और मोटर कहेगा तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 32 नंबर हो जाएगा। घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा रहता है? घरेलू का जो विद्युत तार है वह मूलतः समानांतर क्रम में जुड़ा रहता है, लेकिन जो फ्यूज है वह श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। फ्यूज जो है ये सुरक्षा के कार्य करता है। फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी में कहेगा तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और संतरा में हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। आगे देखेंगे 34 नंबर है। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट में और रॉकेट कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण पर।
आगे देख लेंगे 35 नंबर हो जाएगा। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? एक्स किरण का। एक्स किरण की खोज किए थे रोएंटजन ने। दृश्य किरण की खोज किए थे न्यूटन ने। यूवी किरण जिसे पराबैंगनी किरण बोलते हैं, जो कि सूर्य से निकलता है और इसे सोख लेता है ओजोन परत, इसका खोज किए थे कार्ल रिटर ने। गामा किरण की खोज किए थे पॉल विलार्ड। आगे देख लेंगे 36 नंबर है। जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है? जैव विविधता में जो अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से होता है। प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विकास से होता है। और सर्वाधिक कहेगा भारत में जैव विविधता क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट या पूर्व हिमालय में भारत में सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र पाया जाता है। जल प्रदूषण निवारक अधिनियम कहेगा कब लागू किया गया था? 1974 में। वही कह दिया कि वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम कब लाया गया था? 1981 में। आगे देखेंगे 37 नंबर है। विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? विद्युत घंटी में लेक्लांसो सेल का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल कहेगा किसमें रहता है? तो टार्च या घड़ी की जो बैटरी है उसमें शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज सेल एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है। डेनियल जो सेल है इसमें कॉपर और सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। 38 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो कुहासा है ये समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है। कुहासा एरोसोल का उदाहरण है। हवा और चीनी का जलीय विलयन जो है ये समांग मिश्रण का उदाहरण है। आगे देखेंगे किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होता है 10⁻⁻10 मीटर और परमाणु के नाभिक के आकार कहेगा तो 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। 10⁻⁻6 को माइक्रोमीटर कहते हैं और 10⁻⁻12 मीटर को पिकोमीटर कहते हैं। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? शरीर में रक्त के थक्का को पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक 74 से ट्यूमर के पता लगाते हैं और कोबाल्ट 60 से रक्त कैंसर को नियंत्रित करने का प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 से ल्यूकीमिया के उपचार कहेगा तो फास्फोरस 32 द्वारा पता किया जाता है या किया जाता है। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से अगर दाएं जाएंगे तो, और वही परमाणु के आकार घटेगा। अब आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु के आकार घटेगा और विद्युत घनात्मकता भी घटेगा और आयन ऊर्जा बढ़ेगा। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किए थे मोसले 1913 में और इनका आधार था परमाणु क्रमांक। आगे देख लेंगे निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र है NaHCO3। कास्टिक सोडा को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है NaOH। इसे दाहक सोडा भी बोलते हैं। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 10H2O। इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और नमक का सूत्र हो जाएगा NaCl। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+2 और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन का सूत्र कहेगा तो CnH2n-2। आगे देख लेंगे 44 नंबर हो जाएगा। क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट हो जाएगा एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का। और कार्नेलाइट हो जाएगा, कार्नेलाइट पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का हो जाएगा। कार्नेलाइट पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का हो जाएगा। एक होता है कार्नेटाइट, कार्नेटाइट कहेगा तो यूरेनियम का है। क्रायोलाइट हो गया एल्युमिनियम का
और कार्नेलाइट कहेगा तो पोटेशियम और मैग्नीशियम का, उसी में कार्नेटाइट लगा देगा तो यूरेनियम का हो जाएगा। और डोलामाइट जो है ये मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का अयस्क है। डोलामाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क है। आगे देख लेंगे, एक नाइटर छूट रहा है, नाइटर जो है ये पोटेशियम का ही है। 45 है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक गोल्गी काय को कहा जाता है। और वही प्रोटीन के फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम के। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम के खोज किए थे डी दुबे 1958 में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं और इसका खोज किए थे अल्टमैन 1886 में। इसका नामकरण किए थे बेंडा ने। आगे देख लेंगे, 46 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है? तो इसमें सभी सही है। देख लेते हैं, इसमें राइबोज नामक शर्करा होती है, ये सही है। इसमें बेस थाइमिन के जगह यूरासिल आ जाता है। जो इसमें बेस है थाइमिन जो है ये डीएनए में पाया जाता है, लेकिन आरएनए में थाइमिन के जगह यूरासिल पाया जाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, यह भी सही है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। केंद्रक के खोज किए थे 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका के खोज किए थे 1665 में रॉबर्ट हुक ने। और इन्होंने मृत कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका की खोज कहेगा तो लीमेन हॉक किए थे। चुकंदर में कौन सा वड़ी लवक पाया जाता है? चुकंदर में पाया जाता है विटामिन। टमाटर में वड़ी लवक हो जाएगा लाइकोपिन, जिसके कारण टमाटर लाल होता है। और कैरेटिन जो है ये नाखून और बाल में पाया जाता है। आगे देखेंगे, 48 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें असूत्रीय विभाजन होता है? असूत्रीय विभाजन कहेगा तो इनमें से सभी में असूत्रीय विभाजन होता है। जीवाणु हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा और नीलहरित शैवाल हो जाएगा। जीवाणु के खोज किए थे 1676 में लीमेन हॉक, जो कि हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। अमीबा का कहेगा कि प्रचलन अंग कौन सा हो जाएगा तो कुटपाद हो जाएगा। हाइड्रा के प्रचलन अंग कहेगा तो मुकुलन या टेटेकिल्स हो जाएगा। नील हरित शैवाल का अन्य नाम कहेगा तो साइनोबैक्टीरिया है। और नील हरित शैवाल जो है ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में हस्तांतरित करता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किससे होता है? फ्लाई ऐश जो प्रदूषण है ये ताप विद्युत संयंत्र से होता है। और भारत में ताप विद्युत से 67% ताप जो है, जितना विद्युत है वो 67% जो विद्युत है ये ताप से प्राप्त करता है भारत। और जल से प्राप्त करता है 22%। उर्वरक उद्योग से संबंधित है भूरी क्रांति। और कहेगा कि कोयला खनन में जो व्यक्ति कार्य करता है उसे ब्लैक लंग रोग हो जाता है, जिसे काले फेफड़ा रोग वही बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, 50 नंबर हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन। चेरनोबिल दुर्घटना निम्न में से किससे संबंधित है? चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो ये नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है और ये हुआ था यूक्रेन में 1986 में। भारत में मिथाइल आइसोसाइनेट के कहेगा रिसाव कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 में हुआ था और ये भोपाल में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट के सूत्र कहेगा तो C2H3NO हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कहेगा तो शिवाजी हो जाएंगे, जिनका जन्म हुआ था 1627 में सिवनेर में। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य पुरंदर के कहेगा संधि कब हुआ था? तो ये हुआ था 1665 में। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक हुआ था कलानौर में। आगे देखेंगे, शिवाजी के मंत्री मंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता है और कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। अष्ट दिग्गज का संबंध हो जाएगा कृष्णदेवराय और अष्ट प्रधान का संबंध हो जाएगा शिवाजी के मंत्रिमंडल से। शिवाजी की मृत्यु हुआ 1680 में, जन्म हुआ था 1627 सिवनेर में। भगवत गीता पर
भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा था ज्ञानेश्वर ने। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा था एकनाथ ने। शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए संभाजी। आगे देख लेंगे। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कहेगा तो बाजीराव प्रथम था। अंतिम मराठा पेशवा कहेगा तो बाजीराव द्वितीय हो जाएंगे। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा हो जाएगा बाजीराव प्रथम और अंतिम मराठा पेशवा कहेगा तो बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 में साहू एवं ताराबाई के मध्य। पाल खेड़ा के युद्ध कहेगा तो 1728 में हुआ था। बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। आगे देख लेंगे कुछ संधि है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 के बीच और इसे समाप्त किया गया था सलावे के संधि के तहत। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 5 के बीच देवगांव के संधि के तहत समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 19 के बीच और पेशवा वध की इसमें समाप्ति की गई। मोडी लिपि का प्रयोग किया गया मराठों द्वारा। मोडी लिपि का प्रयोग मराठों द्वारा किया गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था। मुगल साम्राज्य के चौथ एवं सरदेशमुखी था तो यह कर का एक प्रकार था। मुगल साम्राज्य में जो चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था तो करों का एक प्रकार था। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था स्वराज्य क्षेत्र। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से और मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को कहा जाता था तो विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। आगे देखते हैं स्वतंत्र राज्य एवं उनके संस्थापक। अवध के संस्थापक कहेगा तो सादत खां थे। बंगाल के कहेगा तो मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक के कहेगा तो सदउद्दौला खां थे। हैदराबाद के चिनकिलिच खां एवं निजाम उल मुल्क थे। भरतपुर के हो जाएंगे चूड़ामन एवं बदन सिंह। ये वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।